प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही यह नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के साथ ही इस रास्ते पर चलने की अपनी कार्यशैली शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में तस्वीरें सामने आई है, उससे योगी आदित्यनाथ एक नई छवि को लेकर भी सामने आ रहे हैं और इसे नाम दिया जा सकता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक राह पर। आज वैसाखी के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे खुद योगी आदित्यनाथ, गुरबानी सुनी और फिर धर्म मजहब से ऊपर उठकर सद्भावना के साथ लोगों के लिए काम करने का अपना विश्वास दोहराया भी। योगी आदित्यनाथ की भक्ति किसी से छुपी नहीं है। भगवान के प्रति उनकी सेवा जग जाहिर है। गोरक्षा पीठ में पूजा पाठ और आरती हो या फिर नवरात्रि में कन्या पूजन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हर जगह भक्ति में लीन दिखते हैं। सीएम बनने के बाद भी योगी अपने धार्मिक अनुष्ठानों को हर रोज पूरा करते हैं। सीएम आवास में भी वो अपने आराध्य की वंदना करते हैं। और योगी की भक्ति की एक ऐसी ही तस्वीर दिखी लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में। सैकड़ों वर्ष पुराने आस्था के इस आंगन में योगी उस पंथ के दर्शन करने पहुंचे जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। गुरुद्वारे में योगी एक साधारण श्रद्धालु की तरह पहुंचे और माथा टेका। सीएम योगी को अपने बीच देख वहां मौजूद श्रद्धालुओं का जोश भी 7वें आसमान पर था। पूरा गुरुद्वारा भक्तिभाव के नारों से गूंज रहा था। याहियागंज स्थित ये गुरुद्वारा बेहद ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि 1670 में यहाँ पर खुद गुरु गोविंद सिंह 6 साल की उम्र में आए थे और 1672 में गुरु तेग बहादुर भी याहियागंज गुरुद्वारे में आए थे और 12 दिन तक रुके थे। तो बेहद प्राचीन गुरुद्वारा है, इसकी अपनी मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के हाथों से लिखे हुक्मनामे और गुरु ग्रंथ साहब की प्रति भी यहाँ पर मौजूद है। गुरुद्वारे में सीएम योगी ने तकरीबन आधे घंटे का वक्त बिताया और इस बीच योगी ने गुरबानी भी सुनी। मौका बैसाखी का था, लिहाजा उन्होंने प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि उनकी सरकार सिख गुरुओं की तरह सेवा और त्याग की भावना से जनता के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार उस परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सब उस महान परंपरा के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि सिख गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम एक समृद्ध समाज, एकजुट समाज और एक सशक्त समाज की रचना करने में और उसको आगे बढ़ाते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस अभियान के साथ जुड़ने में हम सब अपना योगदान दें। सीएम योगी ने बार बार सामाजिक एकता और समरसता पर जोर दिया। सबका साथ और सबका विश्वास को ही योगी ने समाज की तरक्की और समृद्धि की राह बताया। क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेगा और खालसा पंथ की स्थापना का दिवस या बैसाखी का पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करना है। योगी को अभी मुख्यमंत्री बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन योगी अपने फैसलों से, अपने काम से सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि राज्य में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और ये मंत्र योगी के हर काम में झलक भी रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर अपनी छवि स्थापित करना चाहते हैं। अगर वो गुरुद्वारा जाते हैं तो फिर वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में गरीब मुस्लिम लड़कियों के सामूहिक विवाह को आगे बढ़ाया जाए और इसका निर्देश उन्होंने दिया है। योगी सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि कैसे गरीब मुस्लिम लड़कियों को उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उनकी बेहतर से बेहतर जगह शादी कराई जाए ताकि परिवार वालों पर जोर ना पड़े। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास ही योगी सरकार का नारा है। मुसलमानों को लेकर योगी की छवि भले ही कट्टर मानी जाती रही हो, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आने लगी है।
हिंदू लड़कियों की तरह अब योगी मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह कराने जा रहे हैं। यूपी में सरकार की योजना के मुताबिक गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक निकाह कराया जाएगा। योगी सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक निर्देश भी दिए हैं। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने के लिए योगी सरकार सद्भावना मंडप योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। योगी सरकार हर जिले में सद्भावना मंडप बनवाएगी। हर जिले में साल भर में या फिर 6 महीने में 100 लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। सद्भावना मंडप बनाएंगे हम, हर जिले में एक सद्भावना मंडप बनाएंगे और उस मंडप को इसी सब कामों के लिए उसका आगाज किया जाएगा। और उसमें हम लोगों ने तय किया है कि जिला वाइज कम से कम जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादियां होनी हैं, तो कम से कम 100 बच्चियों की शादी एक साल में, मतलब हम लोग अलग अलग जिलों में चिन्हित करेंगे। 6 महीने के स्लॉट में या 3 महीने के स्लॉट में ये शादियां हम कराएंगे। सद्भावना मंडप केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यूपी में सभी अल्पसंख्यक लोगों के भलाई के लिए है। उसमें अल्पसंख्यक की भी शादी, मतलब उसमें सिख हैं, जैनीज हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको भी लेकर चलेंगे। लेकिन चूंकि मुस्लिम समुदाय में ज्यादा इस तरह की चीजें हैं तो है सबके लिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसका लाभ ज्यादा ले सकता है। योगी सरकार के इस फैसले का मुस्लिम समाज ने भी समर्थन किया है। वो भी मानते हैं कि इससे गरीब मुस्लिम बेटियों का निकाह हो सकेगा। हालांकि वो योगी सरकार से सामूहिक विवाह के साथ साथ उनके लिए कुछ आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं। अच्छा फैसला है, बशर्ते कि उसमें गरीब लड़कियों को जो सामूहिक शादी होगी वो जाहिर सी बात है मजहबी एतबार से मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली हो और उसमें डायरेक्ट जाहिर सी बात है गरीब लड़कियों को उसका फ़ायदा पहुँचे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने वायदे के मुताबिक कामों को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। हर ओर योगी सरकार के कामों की तारीफ हो रही है। मुस्लिम लड़कियों की सामूहिक शादी की योजना को देवबंद के उलमाओं ने भी स्वागत किया है। वो सरकार के इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे निकाह को पूरी तरह से मुकम्मल किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है, हम इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन मुस्लिम लड़कियों का निकाह हो उनकी निगरानी उस शहर के जहाँ वो निकाह हो रहा हो मुफ्ती काजी करें, ताकि निकाह जो है शरीयत के मुताबिक। हमारे मुख्यमंत्री साहब की बहुत ही अच्छी योजना है, इसे हम पसंद करते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, ऐसी बहुत बच्चियाँ हैं जो बेचारी बहुत ही गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं है, जवान बच्चे बैठी हुई है। ये बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री साहब की। योगी सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए अच्छे कदम उठा रही है। किसी के पास नहीं है वो किस तरह से अपनी बच्ची की शादी कर पाएगा, तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि योगी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। किसी गरीब आदमी का शादी विवाह हो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं चाहिए और योगी जी का तो बढ़िया फैसला है। योगी सरकार मुस्लिम लड़कियों और लड़कों की सामूहिक शादी ही नहीं कर रही है बल्कि उनके अच्छे कल के लिए शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है। निकाह के बाद योगी सरकार बेरोजगारों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम के जरिए उनको शिक्षा देगी और उनको रोजगार मुहैया कराने की कोशिश होगी। अशिक्षित लोग होंगे उसमें, उनके जो शौहर होंगे, जो अशिक्षित लड़के होंगे, उनको हम लोग कहीं ना कहीं कोई ट्रेनिंग कराकर उनके लिए शिक्षा और रोजगार के रास्ते भी खोलेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के। जाहिर है गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाकर योगी साफ संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार का मंत्र एक ही है और वो ये है सबका साथ सबका विकास। और योगी अब तक इस मुहिम में कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पुरानी कहावत है, अगर आपका पास्ट यानी कि आपका अतीत अगर दागदार रहा है या फिर उसके बारे में लोग विवाद करते रहे हैं तो आपके वर्तमान और आपके भविष्य में भी लोग उसकी चर्चा करते ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी के तौर पर देखा जाता रहा, लेकिन अब हालांकि योगी सबको साथ लेकर चलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व की ये छाप उनके ऊपर से हटती दिखाई नहीं दे रही। कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई सकारात्मक कदम आगे बढ़ाएं और उनके ट्रोल करने वाले लोग सोशल मीडिया पर और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कम हो जाएं। योगी कोई ट्वीट भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग राशन पानी लाकर चढ़ बैठते हैं योगी आदित्यनाथ पर। आखिरकार ये सोचना तो चाहिए कि सत्ता पर आसीन एक संवैधानिक ओहदे पर आसीन व्यक्ति पर इस तरह के आक्षेप करना क्या अपने आप में सही है? एक दिन और दो त्योहार। एक तरफ देश में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी तो दूसरी ओर हजरत अली के जन्मदिन का मौका था।
ये अजब संयोग पहली बार हुआ था। इस बीच योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा गया, हजरत अली के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को बधाई। बस इस ट्वीट के आने की देरी थी। इसके बाद जैसे ट्विटर पर संग्राम छिड़ गया। एक के बाद एक इस ट्वीट के जवाब में कई बार ट्वीट किए गए। ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने योगी की तारीफ की तो किसी ने योगी के इस नए अंदाज को भरपेट कोसा। हालांकि ज्यादातर लोग योगी के इस ट्वीट के समर्थन में थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें योगी का ये ट्वीट नागवार गुजरा। एक शख्स ने लिखा, हनुमान जयंती क्यों भूल गए। एक और शख्स ने लिखा कि सीएम के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। दूसरे शख्स ने लिखा, हम आपको केवल बजरंग बली की जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सीएम योगी के ट्वीट पर लगभग 1000 रिप्लाई आए। ज्यादातर लोगों ने योगी के इस ट्वीट को रिट्वीट किया। हजरत अली के जन्मदिन के मुबारकबाद के इस ट्वीट के 2 मिनट बाद सीएम की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें प्रदेश के लोगों को हनुमान जयंती की बधाई दी गई। नए ट्वीट के बाद लोगों ने योगी को ट्रोल करना बंद कर दिया। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ हमेशा से हिंदुत्व के एजेंडे पर बोलते आए हैं। उनकी जुबान से लोगों ने राम और राम मंदिर का ही नारा सुना था और इसीलिए उनका ये ट्वीट कई लोगों के गले नहीं उतर रहा था। ट्विटर पर ट्रोल करने वाले कुछ लोग योगी के इस ट्वीट को आसानी से पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन योगी ने पहले ही दिन से कह दिया है कि उनके राज में सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति के उपासक हैं। नवरात्र के दिनों में उन्होंने 9 दिनों तक उपवास रखा था और कन्या पूजन भी उन्होंने किया। रामनवमी के दिन 5 कालिदास मार्ग में खुद योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को भोग लगाया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने व्रत की पूर्णाहुति की। योगी आदित्यनाथ 9 दिनों तक उपवास पर रहे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नजर तक नहीं आई। एक महंत जो अब यूपी का सीएम है, लेकिन आज भी उसका अंदाज नहीं बदला। काम का बोझ जरूर बढ़ गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जरा भी नहीं बदले। योगी जब गोरखपुर में थे तब नवरात्र के दिनों में वो पूरी तरह भक्ति में डूबे रहते थे, लेकिन इस बार उनकी दिनचर्या बदली बदली सी थी। योगी आदित्यनाथ आज सबसे बड़े सूबे के सीएम जरूर हैं, लेकिन वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। पूजा पाठ से योगी का पुराना नाता है और इस बार भी लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रूप को देखा। नवरात्रि के 9 दिनों में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से बाहर थे, लेकिन उन्होंने अपना व्रत करने का नियम नहीं तोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने न केवल 9 दिनों तक कठिन व्रत किया, बल्कि रामनवमी के दिन उसी अंदाज में कन्या पूजन भी किया जैसे वो गोरखपुर में किया करते थे। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की हैं, जहां नवमी के दिन योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को भोजन कराया। नन्ही बच्चियों के पैर धोए और बच्चियों से आशीर्वाद भी लिया। एक सीएम की इस तरह भक्ति की तस्वीरें शायद ही देश ने पहले कभी देखी हो। ये शायद पहला मौका रहा होगा जब किसी भी मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन इस तरह से किया गया हो। रामनवमी के दिन की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सीएम योगी के भक्तिभाव को देखकर निहाल हो गया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भी नवरात्रि का व्रत रखते थे और बच्चियों से रामनवमी के दिन आशीर्वाद लेते थे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद वो पूजा पाठ के लिए समय निकालते हैं। ये योगी की भक्ति ही है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में प्रवेश करने के लिए नवरात्र के पहले दिन के शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। इस बार मुख्यमंत्री आवास में योगी ने कलश की स्थापना भी की और 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ भी किया। योगी को उनके समर्थक भक्ति और शक्ति का उपासक कहते हैं, लेकिन योगी एक सीएम के तौर पर दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और एक भक्त की तरह अपनी उपासना में लीन भी नजर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ लोगों की जबान पर चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्हें किसी न किसी उनके अपने ही कार्रवाई के लिए सुर्खियां बटोरनी पड़ी हैं। एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं बिहार के पूर्णिया की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर लोगों ने अपने गांव का नाम ही बदल दिया है। पूर्णिया के इस गांव का नाम केलाबारी था, लेकिन लोगों ने अब इस गांव का नाम योगी आदित्यनाथ ग्राम रख दिया है। पूरे गांव में जगह जगह नए नाम के बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं। यह योगी आदित्यनाथ का ही दरअसल इफेक्ट है कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार के दूर दराज इलाकों में भी लोग अब योगी आदित्यनाथ के नाम से खुद को जोड़ते दिखाई दे रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने सिर्फ एक बात की प्रण ली कि उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में कैसे आगे ले जाया जाए। केंद्र सरकार जहां विकास की बात बार बार कर रही है, वहीं योगी की कोशिश ये है कि केंद्र की तमाम योजनाओं को कैसे उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द लागू किया जाए, और इसके लिए पूरी एक कार्य प्रणाली और कार्य योजना के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जुटे हुए हैं। विकास योगी सरकार का यही नारा है और लोगों को योगी से यही उम्मीदें भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसान हो या फिर आम जनता, सभी से सीधा संवाद उनकी प्राथमिकता है। राम मंदिर पर लोगों को एकजुट करके रास्ता निकालने का मसला हो या फिर 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को सुनना, योगी की सभी पर पैनी नजर है। सरकार बनते ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला स्क्वाड टीम का गठन किया। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मन चले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते, नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सीएम आवास में जनता दरबार भी लगने लगा। खुद योगी आदित्यनाथ लोगों की परेशानियों को सुनते हैं। योगी ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए जनता दरबार का पूरा प्रोसेस भी तैयार किया है। जनता दरबार किस दिन होगा, किस टाइम पर होगा, योगी खुद फैसला करते हैं। 50 से 100 लोगों को सीएम घर बुलाते हैं। लोगों का सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म से होता है। एप्लीकेशन सीएम हाउस में जमा होता है। प्रायोरिटी के हिसाब से लोगों को कॉल करके जनता दरबार के लिए बुलाया जाता है। आज से पहले भी 5 कालिदास मार्ग पर जनता दरबार लगता रहा है, लेकिन योगी सरकार की जनता दरबार में लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ सबकी परेशानियों को सुनते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शासक की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह लोगों की समस्याओं को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। देखिए कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के पास जाकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और योगी बिना किसी भेदभाव के सभी की समस्या सुन रहे हैं। ये योगी का काम करने का स्टाइल है। योगी का ये रूप गोरखपुर की जनता ने सालों से देखा है, लेकिन इस बार उन पर जिम्मेदारी पूरे सूबे की है और योगी इस पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।